हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेंट के एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ ब्लैक एंड रेड काउ डैश ग्रेजिंग। ठीक है, तो हमारा पहले रूल क्या कहता है, दो एडजेक्टिव ठीक है एंड से जुड़े हों और किसी सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ किए हो। ठीक है, एंड से जुड़े हैं और दो एडजेक्टिव है ब्लैक एंड रेड और सिंगुलर नाउन है हमारी काउ। ठीक, कॉमन नाउन है काउ, उससे पहले प्रयुक्त हो। इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो, जैसे कि अ ब्लैक लिखा है, अ रेड नहीं है, पहले के आगे लिखा है। ठीक है, ए एन का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसे हम सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े होते ना और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त होते और दोनों के पहले ही इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता तो हम दो चीज़ों को मान लेते, टू डिफरेंट पर्सन्स को मान लेते या थिंग्स को मान लेते, दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं को मान लेते, तो इनसे दो लोगों का बोध हो जाता है। तो हम इसे क्या मानते हैं, हम इसको प्लूरल मानते, तो इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देते। जैसे अ ब्लैक एंड अ रेड काऊ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये सिंगुलर हो जाएगा। अभी मैंने बताया दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और पहले वाले एडजेक्टिव के आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हो तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, दोनों के पहले ही क्या हो, हमारा आर्टिकल ए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ हो तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अ ब्लैक एंड रेड काऊ यानी एक ही गाय की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एक जो गाय है वो काली भी है और लाल भी है, तो यहाँ पर एक ही गाय की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अ ब्लैक एंड रेड काऊ इज ग्रेजिंग। हो गया, समझ आ गया, एक काली और लाल गाय चर रही है, ये यहाँ एक ही गाय की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इज का यूज़ करेंगे। आई होप समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीदर ऑफ देम डैश करेज टू गो। देखो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो प्लस प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, जैसे कि इसमें प्लूरल प्रोनाउन यानी देम है और ये सब क्या हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो, तो हम इसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं हम, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो, जैसे कि इसमें देम दिया गया है तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यानी कि हम यहाँ पर हैज़ का यूज़ कर देंगे। एज आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, हैज़ देखो क्यों आएगा, यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है, होने की, किसी में भी साहस नहीं था वहाँ जाने का, इसलिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ फ्यू पर्सन्स डैश ऑनेस्ट। अ फ्यू का मतलब होता है सम। देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था डिटरमिनर वाले में, फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर। अ फ्यू का हो जाएगा यानी सम, तो जब सम होगा यानी कुछ चीज़ें होंगी तभी तो सम होगा, जब सम की बात होगी यहाँ पर तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब फिर हो जाएगी। अ फ्यू पर्सन्स आर, क्या हो जाएगा, आर ऑनेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 4 है हमारा, ईदर माई मदर और माई सिस्टर्स डैश कमिंग टू द इवेंट। जब सेंटेंस ईदर और से जुड़ा हो, ईदर और से जुड़ा हो और किससे जुड़ा हो, नीदर नॉर से जुड़ा हो। ठीक है, यहाँ पर नॉर अगर होता तो जो वर्ब आती है वो सब पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ना कि माई मदर तो इधर है, अब इसके और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वर्ब फिल करनी है। तो माई सिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या वर्ब फिल हो जाएगी, आर हो जाएगा। माई सिस्टर प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर कमिंग टू द इवेंट। देखो मैं फिर से बता दूं, ईदर और नीदर नॉर का जब पेयर बनता है तो जो और के बाद या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी होती है। समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लास डैश अ न्यू टीचर दिस ईयर। द क्लास हमारा क्या है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ में तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज। क्या हो जाएगा, हैज। द क्लास हैज अ न्यू टीचर दिस ईयर। सम ऑफ द मिल्क डैश स्पिल। ठीक है, सम ऑफ द मिल्क, मिल्क को देखकर हम यहाँ वर्ब फिल करेंगे, हमारे ये सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर सिंगुलर आ जाएगा, हैज। क्या आ जाएगा, हैज स्पिल। नेक्स्ट है हमारा, द पुलिस
इन्वेस्टिगेटिंग द केस। देखो कुछ नाउन्स होती हैं, ठीक है, कुछ नाउन्स होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं, प्लूरल जो वर्ब लेती हैं। देखो कौन कौन सी होती हैं, देखो पुलिस हो गया, उसके साथ में हमारा पीपल हो जाएगा, ठीक है, पीपल हो गया, कैटल हो गया, कैटल हो गया, शीप हो गया। इनको नोट करते जाना, ये एग्जाम में आते हैं। डियर हो गया, ठीक है, पीजेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया हमारा, ठीक है, जेंट्री हो गया, और क्या हो गया, पोल्ट्री हो गया, मुर्गी पालन, और क्या हो गया, कैवलरी हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब के अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो मैंने बता दिया कौन कौन से, पुलिस हो गया, पीपल हो गया, कैटल हो गया, शीप हो गया, डियर हो गया, पीजेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, और कैवलरी हो गया। ये क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुलिस आर, ठीक है। इन सब के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब फिल करते हैं। द न्यूज़ डैश सरप्राइजिंग, कुछ नाउन्स होते हैं वो क्या लेते हैं अपने साथ में, वो सिंगुलर फॉर्म प्लूरल, वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कौन कौन से हो गया, द न्यूज़ हो गया, फर्नीचर हो गया, क्या हो गया, फर्नीचर हो गया, और क्या हो गया, एडवाइस हो गया, और क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, और लगेज हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और क्या हो गया, बैगेज हो जाता है, पोइट्री होता है, नॉलेज होता है, डर्ट होता है, डस्ट होता है, ट्रैफिक होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, म्यूज़िक होता है, सीनरी होता है, बेकरी होता है, पोट्री होता है, क्रॉकरी होता है। इन सब के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कौन कौन सा होता है, न्यूज़ होता है, फर्नीचर होता है, ठीक है, मैंने लिखा है, एडवाइस होता है, इंफॉर्मेशन होता है, लगेज होता है, बैगेज होता है, पोइट्री होता है, नॉलेज होता है, डर्ट होता है, डस्ट होता है, ट्रैफिक होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, म्यूज़िक होता है, सीनरी हो गया, बेकरी हो गया, पॉटरी हो गया, क्रॉकरी हो गया। इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। देखने में लगता है कि ये प्लूरल वर्ब आएगी पर सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे द न्यूज़ इज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मैथमेटिक्स डैश अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर सम स्टूडेंट्स। अब कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें एस लगा होता है, तो उनको देखकर क्या लगेगा कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया हमारा, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, टैक्टिक हो गया, फोनेटिक हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया। ये क्या लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज। आगे देखते हैं, 9th नंबर है हमारा, द प्लेयर्स डैश पार्टिसिपेटिंग फॉर द फाइनल मैच। हमारा सब्जेक्ट है द प्लेयर, और ये क्या है, प्लूरल नाउन है, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एवरीवन इन द रूम, एवरीवन इन द रूम डैश साइलेंट, ठीक है। अब देखो कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, क्या होते हैं, कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। जैसे क्या हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया, नोबडी होता है, एनीबडी, समवन, नोवन, एनीवन, ठीक है। ये क्या होता है कि अनिश्चित व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है, किसी नाम की बात नहीं करते, अनिश्चित व्यक्ति की बात जब करते हैं तो इनके साथ में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा हमारा होता है सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। क्या होता है, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो जब वर्ब में एस एस लगा देते हैं तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो एवरीवन इन द रूम रिमेन्स हो जाएगा, REMAINS, रिमेन्स साइलेंट, ठीक है। कौन से, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, अभी मैंने बताया, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नोवन, एनीवन। इस तरीके के क्या होते हैं, ये लेते हैं सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं। आगे देखते हैं, माई फैमिली डैश गोइंग ऑन वेकेशन नेक्स्ट मंथ। माई फैमिली क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ में इज आ जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट डैश इंक्रीजिंग। तो द नंबर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आ जाएगा। देयर डैश अ बुक एंड अ पेन ऑन द डेस्क। इसको अ बुक एंड अ पेन एक यूनिट है, ये क्या है, 1 यूनिट है,
1 यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब फिल करेंगे, ये हमारे सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। देयर इज अ बुक एंड अ पेन, ये एक 1 यूनिट की तरह हम काउंट करेंगे इसको, ठीक है। वन ऑफ द चेयर्स डैश ब्रोकन, हमारा सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑफ द से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। वन ऑफ द चेयर्स इज ब्रोकन, उनमें से एक जो चेयर है वो टूटी हुई है। ईदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट, ठीक है। ईदर ऑफ द आंसर, ईदर ऑफ, ईदर के साथ ईदर, नीदर, ईच, एवरी, इन सब के साथ में हमारा सिंगुलर वर्ब आता है, तो इज आ जाएगा यहाँ पे। द कमेटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, देखो जब कमेटी का जो ओपिनियन होता है वो एक साथ जब आता है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जब कमेटी अपने ही जो भी डिसीजन होते हैं उसमें बट जाती है हिस्सों में, क्योंकि सबके डिसीजन अलग अलग हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। माई अंकल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स कमिंग टू द पार्टी, ठीक, एज वेल एज पर हम ध्यान नहीं देंगे, इधर का हमारा सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब फिल करते हैं। तो माई अंकल हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करेंगे तो इज आ जाएगा यहाँ पर, इज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टीम डैश देयर जर्सी बिफोर द मैच, द टीम हमारा हो गया प्लूरल नाउन हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम चेंज यूज़ करेंगे, CHANGE, चेंज यूज, चेंज फिल हो जाएगा। द लिस्ट ऑफ नेम डैश ऑन द बुलेटिन बोर्ड, द लिस्ट, ठीक है। द लिस्ट ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, तो द लिस्ट हमारा सब्जेक्ट है और जो कि सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर इज आ जाएगा। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द गर्ल्स डैश अ न्यू ड्रेस, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन सब के साथ में हम क्या सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, हमने बताया था। ऑफ से पहले हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब फिल करेंगे, तो ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ईच के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैज आ जाएगा। द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, द मेजॉरिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, तो मेजॉरिटी हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल में काउंट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हमारा आर आ जाएगा। द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, ठीक है। माई ब्रदर, मेरा भाई और मेरी बहन डैश प्लानिंग आ सरप्राइज, तो माई ब्रदर दो लोग हो गए, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 लोगों के लिए हम आर का यूज़ करेंगे। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स गोइंग ऑन अ ट्रिप, ठीक है। अलॉन्ग विद को, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, इससे पहले कॉमा, यहाँ से कॉमा से पहले वाला सब्जेक्ट होता है हमारा, तो द टीचर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर इज का यूज़ करेंगे। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। देयर डैश मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देयर मैनी वेज, ठीक है, तो मैनी से पता चल रहा है, मैनी वेज काफ़ी सारे तरीकों की बात हो रही है, तो तरीके यानी प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। ये थी हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज़ थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करें ये भी बताओ। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।